हम अपना प्लम्बिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब प्लम्बिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आर्किटेक्चर की फाइल होनी चाहिए जिसमें हमारे एलिमेंट्स अरेंज हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्किटेक्चर फाइल को पिकअप करते हैं, फिर उस पर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आर्किटेक्चर फाइल हम अपने फ्लोर प्लान की ही ले रहे हैं, जो फ्लोर प्लान मैंने आपको पहले से दी। यही वाला हमारा फ्लोर प्लान है ना। अब इसमें हम प्लम्बिंग का काम करना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें देखोगे, आर्किटेक्ट ने हमें ये फ्लोर प्लान जो भेजा है, ये देख सकते हैं इंचेस एंड फीट में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था एमईपी का जितना भी मेजर रोल प्ले रहता है वो सारा हम एमएम में ही करते हैं। तो अब इस प्लान पे हम डायरेक्टली अपनी वर्किंग नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपना एक न्यू न्यू फाइल स्टार्ट कर रहे हैं। और एक एड आईएसओ टेम्पलेट हमने पिक किया। एक एड आईएसओ टेम्पलेट लेने के बाद हमने क्या किया, एक्सआर एंटर किया, एक्सटर्नल रेफरेंस पे गए। एक्सटर्नल रेफरेंस पे जाने के बाद आप यहाँ से अटैच डीडब्ल्यूजी करेंगे, क्योंकि हमें कैड फाइल को अटैच करना है। ये अटैच करके क्यों कर रहे हैं, अटैच करने में फायदा क्या होता है, कल को अगर आर्किटेक्ट अपने फ्लोर प्लान में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि अपडेट कर रहा है कुछ, तो हमारे फ्लोर प्लान में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाए। इसीलिए हम एक्सटर्नल रेफरेंस के तौर पे लिंक कर रहे हैं। जैसे रेविट में लिंकेज होता है उसी तरीके से, और फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइल अपडेट हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से एक्सटर्नल रेफरेंस से एज अ डीडब्ल्यूजी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि डेस्कटॉप पे अदर डेटा के अंदर डेस्कटॉप डेटा, इसमें सेंड फाइल के नाम से सेंड वाली को हमने ओपन कर लिया, ओके किया। अब प्लेस करने के लिए मैंने इसको ओरिजिन पे प्लेस कर दिया 0,0। ठीक है, प्लेस हो गया अभी। तो मैं ग्रिड्स को हटा देता हूँ। अच्छा, जब आप प्लेस करोगे तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो ये डल दिखाता है और एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर रहेगा। ठीक। अब इसमें हमें प्लम्बिंग का काम करना है। आप यूनिट चेक कर सकते हो, हमारी यूनिट क्या आ रही है, एमएम आ रही है। अच्छा, इस रूम का साइज जो था, हमने अभी देखा था फिट में दिखा रहा था, 14 फीट के रेस्पेक्ट में था। बट जैसे मैं मेजरमेंट पे जा रहा हूँ, अब आप देखो वो साइज क्या दिखा रहा है, एमएम में दिखा रहा है। ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑटोमेटिकली ड्राइंग हमारी एमएम यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। आपको स्केल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एमईपी का काम करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, लेयर कमांड पे गए, एल एंटर किया। यहाँ से हमने अपनी एक न्यू लेयर बनाई। लेयर को नाम दिया हमने एमईपी। ठीक है, डैश पीबी, क्योंकि प्लम्बिंग का काम करने जा रहे हैं हम, डैश। ठीक है, कौन सा हम डिजाइन करने जा रहे हैं, वेस्ट वाटर पाइप, WWP। ठीक है, वेस्ट वाटर पाइप का कलर जनरली हम क्या लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। हमने ऐसे ग्रीन ले लिया, डबल क्लिक किया इसको, लेयर एक्टिव हो गई। काम जितना भी करना है याद रखिएगा लेयर में करेंगे। अच्छा, अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फिटिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो फिटिंग्स आप किसी भी साइज की लगाओ, बट आपको अपने एक स्टैंडर्ड बेस बना के रखना पड़ेगा। तो मैं जनरली फिटिंग्स को 100 mm के साइज की बनाता हूँ। 100 mm से फायदा ये होता है बनाने का, अब किसी भी साइज की प्लेस करनी हो, जैसे 40 mm के पाइप में लगानी है, तो मैं उसको 0.4 टाइम स्केल कर दूंगा, तो वो 40 mm के पाइप में चेंज हो जाएगा, है ना। अब मुझे अगर 150 mm के पाइप में लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 mm का आ जाएगा। 75 mm की बनानी है तो 100 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 mm का आ जाएगा। तो मैं जनरली अपनी जितनी भी फिटिंग्स होती हैं उनको 100 mm के रेस्पेक्ट में ही तैयार करता हूँ। तो अब जैसे फ्लो ट्रैप बनाना है, फ्लो ट्रैप के लिए हमने एक सर्किल लिया, एंटर पॉइंट दिया, डी एंटर किया, इसका साइज दे दिया 100 mm, दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट किया इसको 15 mm का बाहर की तरफ। हैच कमांड पे गए। हैच कमांड पे जाने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर ग्रिल लगेगी आपकी, तो उसके लिए मैंने यहाँ से हैक्सा से हैच कर दिया। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू हो गया फ्लो ट्रैप का। इसके अंदर आप पाइप का आपको कनेक्शन देने होंगे। पाइप के कनेक्शन हमारे दो टाइप के फ्लो ट्रैप पे डिपेंड कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कौन कौन से होते हैं। एक हमारा कहलाता है सिंगल फ्लो ट्रैप, और दूसरा कौन सा कहलाता है हमारा, मल्टी फ्लो ट्रैप। ठीक है। तो सिंगल फ्लो ट्रैप या मल्टी फ्लो ट्रैप बनाने के लिए मैंने पहले क्या किया, एक सिंगल फ्लो ट्रैप बनाया। उसके लिए मैंने यहाँ से लाइन ले ली। लाइन ली हमने यहाँ से 150 mm की। ठीक है, इसको ऑफसेट किया और साइज दे दिया हमने यहाँ से 25, दोनों तरफ इसके ऑफसेट कर दिया।
कॉर्नर से इसको अटैच किया, 50 इसको पीछे ऑफसेट किया, देन 10 पे ऑफसेट कर दिया साइड के अलावा, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सी एच एंटर किया चैम्फर, डी एंटर किया, डिस्टेंस दिया 10 by 10 का और मल्टीपल कर दिया फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। अब इसकी लेंथ साइज आगे ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं इसको कम कर देता हूँ 50 mm, ठीक है। तो हमने इसके आगे से 100 का एक पाइप बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फ्लो ट्रैप। अच्छा मैं इसकी थिकनेस को 10 mm का लेता हूँ खाली, 15 का नहीं ले रहा है। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके 5 पीछे मूव कर देता हूँ, देन लाइन कमांड पे गए, लाइन से हमने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच कर दिया। अब ये 40 का बचा है, मैंने इसको 10 पीछे भी कर दिया और ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फ्लो ट्रैप पाइप हो गया। इसको आप ब्लॉक बना दीजिए, नाम दे दिया हमने फ्लोर ट्रैप। एक पॉइंट पे जाके सेंटर पॉइंट यहाँ लिखा, ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा फ्लो ट्रैप तैयार हो गया हमारा। आप चाहो तो ये पाइप 75 mm का भी बना सकते हो, 75 mm का बनाना है, ब्लॉक है, ब्लॉक के एडिटर के अंदर गए, स्केच कमांड पे गए, सिंपल क्या कर दिया, 75 का बनाना था, इसको पॉइंट सॉरी 25 बढ़ाना है, 25 का हाफ कितना हो गया, 12.5 एक तरफ स्ट्रेच कर दिया और 12.5 दूसरी तरफ स्ट्रेच किया, इनको एक्सटेंड किया, इसको आगे 25 ले लिया। अब यहाँ से आगे तक का टोटल डिस्टेंस चेक के लिए कितना हो गया, 120, इसको 100 ही रख लो आप, ठीक है 100 ही रखता हूँ, 100 काफी है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल फ्लो ट्रैप हो गया तैयार। अच्छा अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर मल्टी फ्लो ट्रैप भी मेरा तैयार हो जाता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विजिबिलिटी पे गए, जाके एक पॉइंट पे अटैच कर दिया, डबल क्लिक किया, रीनेम किया सबसे पहले, इसको रीनेम करके हमने यहाँ पे नाम दे दिया सिंगल फ्लोर ट्रैप, दे दिया नाम। अब यहाँ पे हमने एक न्यू बना दी, न्यू बनाएंगे तो याद रखना है हाइड ऑल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन न्यू स्टेट कर देना है, और यहाँ से इसका नाम चेंज कर दिया हमने मल्टी फ्लोर ट्रैप, मल्टी फ्लोर ट्रैप, ठीक है। इतना करने के बाद ओके कर दिया हमने, जैसे ही ओके किया सिंगल फ्लोर ट्रैप हट गया, क्यों, क्योंकि जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखो हमने दो दो बना रखे हैं, दो में एक एक्टिव है, एक ही टाइम पे एक ही एक्टिव होगा। अभी कौन सा एक्टिव है, मल्टी फ्लोर ट्रैप एक्टिव है, बट इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रखा है, इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दिख भी नहीं रहा हमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टी फ्लोर ट्रैप पहना है, अब आप चाहो तो मल्टी फ्लोर ट्रैप पे वापस से पहले वाले के जैसे बनाया था वैसे ही दोबारा से बना सकते हो, जब तक नहीं बनाएंगे तब तक शो नहीं करेगा। लेकिन बनाने से ज्यादा बेटर है पुराने वाले को कॉपी करके रख लिया जाए, एक एलिमेंट आ रहा है उसको फिर बाद में ऐड कर देंगे तो हमारा काम चल सकता है। तो ऐसा करने के लिए मुझे पहले वाले को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए मुझे यहाँ दिखना तो चाहिए, जब तक दिखेगा नहीं तब तक कॉपी नहीं होगा। तो देखने के लिए आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे विजिबिलिटी टैब्स में कमांड का यूज करेंगे। पहला कमांड आपका मेक इनविजिबल के लिए होता है, जब कुछ दिख नहीं रहा तो उसको इनविजिबल करके भी कोई फायदा नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं कर रहे। मेक विजिबल में क्या होगा, फिर वो सारे दिखने लगेंगे, ये भी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहा है, विजिबिलिटी मोड हमने ऑन किया, अब ये हल्का सा डिम के तौर पे विजिबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, पूरे को कॉपी करके अलग रख देना है, किसी भी डिस्टेंस पे आप कॉपी करके रख दो, रख दिया हमने। अभी ये सिंगल आ रहा है मल्टीपल आ रहा है, ये बताइए। सिंगल आ रहा है, हमें मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल के लिए क्या लगाते हैं हम, एरे लगाते हैं, ठीक है।
क्या आप इस पे एरो लगा सकते हैं? एरे कमांड नहीं लग सकता इसमें? बताइए। यहाँ एरे मिल रहा है? कहाँ है? अब अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, कोई सिलेक्ट हो रहा है क्या? देखिए, आप चाहो तो नॉर्मल एरे कमांड में जाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करो, एंटर किया। कौन सा करना है? पोलर। बेस पॉइंट दिया। कितने चाहिए आइटम्स? वो लिखा। एसोसिएटिव बंद कर दिया, क्लोजर। अब 3 पाइप का साइज बराबर होगा और एक का साइज कम नहीं ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसी से तो आपका कलेक्शन करके पानी निकलेगा ना। तो इसका पाइप, एक तरफ का पाइप हम ज्यादा देना चाहते हैं, तो वापस से स्ट्रेच कमांड पे गए हम और वही 12.5। अच्छा, अब इसमें जो इसका पाइप का डायमीटर है ये भी बढ़ जाएगा आपका। हमने 125 का डाया ले लिया। टेन टेन इनको भी बढ़ा देते हैं। और टेन टेन इनकी थिकनेस को भी बढ़ा दी। ठीक है, बना दिया हमने। अब इसको मूव करिए आप, एंड एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, इनको डीसेलेक्ट कर दिया, इसको भी डीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एंटर किया, कहाँ से? सेंटर से उठाया। और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। एंटर कर दिया। आगे तो मल्टी फ्लोर ट्रैप भी हमने बना दिया और सिंगल फ्लोर ट्रैप बना दिया। क्लोज ब्लॉक पे गए, सिर्फ चेंजेस कर दिए। अब इसी को अगर आप कॉपी करके इधर रखते, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से मल्टी फ्लोर ट्रैप कर देते हैं, तो आप देखो क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से फ्लो ट्रैप तैयार करें। अब सबसे पहला काम क्या होता है? आपको फ्लो ट्रैप्स अरेंज करना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फ्लो ट्रैप देना। तो यहाँ पे पेंट्री था, पेंट्री में एक सिंक होगा, सिंक के नीचे एक फ्लो ट्रैप हमारा होगा। तो वो फ्लो ट्रैप से ही पानी निकलना स्टार्ट होगा, तो वहां पे तो हमारा क्या लगेगा? सिंगल फ्लो ट्रैप ही लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो हमने उस चीज को कॉपी करके मिडिल पे रखा, और यहाँ से हमने लगभग 200 mm का गैप ले लिया। ठीक है, यहाँ से पाइप हमारा लगेगा, 300 का गैप लिया, क्योंकि 600 का आपका लगभग सिंक का जो साइज होता है ना, 600 mm का होता है, तो उसके सेंटर से नहीं आना चाहिए। तो हमने 300 का गैप ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से पाइप निकल के आएगा। पाइप निकल के आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या है? एक हैंड वॉश यूनिट लगेगा। ठीक है, सिंक वगैरह जो होगा उसके नीचे भी आपका क्या होगा? एक फ्लो ट्रैप होगा, है ना। तो यहाँ का जो फ्लो ट्रैप होगा उसमें पानी इधर से भी आएगा, फिर यहाँ से इधर की तरफ यहाँ पे हमारे पाइप है,
तो यहाँ तक जाने के लिए फिर से पानी इधर ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ऐसे ही तो कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो ट्रैप देना है, बट वो कौन सा फ्लो ट्रैप होगा आपका? मैंने इस वाले का कॉपी करके इधर रखा, क्लिक करके हमने क्या कर दिया इसको, मल्टी फ्लो ट्रैप। ठीक है, या फिर मैंने सिंगल रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए खाली, तो मैंने सिंगल रखने के बाद इसको एक्सप्लोड कर दिया, रोटेट पे गए, इसको सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट याद रख दिया, कॉपी ऑन किया। ठीक है, इसका पाइप तो इधर से आएगा, यहाँ से फिर इधर इधर आ जाएगा, है ना? यहाँ से इसका पाइप इधर आके जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लो ट्रैप लगा होगा, यहाँ वाला, उसमें पाइप कहाँ से आएगा? देखो इसका भी सिंक होगा, हमें पाइप यहाँ लेके जाना है तो इस वाले पाइप को भी इधर ही लाना पड़ेगा, ताकि ढाल जो स्लोप जो है, वो तो एक ही तरफ मेंटेन कर सकते हैं ना हम। तो उसके दोनों के स्लोप को यहाँ पे लाके फिर इसको इधर ले जाएंगे हम, है ना? तो इसकी जगह पे जो हमें फ्लो ट्रैप देना है वो भी कैसा देना होगा उसमें भी। अच्छा, ये भी एक बाहर हाथ धोने का सिंक लगा हुआ है, तो उसका भी पानी क्या होगा, इसी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको जैसा हमने ये दिया था, इसी टाइप का एक यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैंने MI एंटर किया, इस तरीके से कर दिया हमने मिरर। मैंने इसको क्या किया, ग्रुप बना दिया, मूव करा, सेंटर से उठाया, इसके सेंटर पे रखा। अब आपको अलाइनमेंट देख चेक कर लेना होगा, क्योंकि पाइप जो होने चाहिए वो एक ही लाइन पे कनेक्शन होने चाहिए। ठीक है, कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए। तो या तो आप इसके पाइप को खींच के पीछे ले आओ, या ये वाले पाइप को आगे ले जाओ थोड़ा सा। ठीक है, वॉल, लेकिन फिर भी जब भी आप पाइप बनाएंगे तो ये वाला जो गैप है वॉल से पाइप का सेंटर, ये मिनिमम 150 का हम लेते हैं। 150, हाँ, मिनिमम। क्योंकि 100 का पाइप लगेगा भी तो भी 50 वो कवर करेगा दूसरी तरफ। ठीक है, 150 का आप गैप लेते हो जनरली। तो अभी ये कितना आ रहा है, 304 आ रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने ये और ये पूरा पूरे ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको राइट ले लिया, इसको लेफ्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एक मल्टी फ्लो ट्रैप लगेगा। ये पानी उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर जाएगा आपका। तो यहाँ के लिए मैंने सेंटर पे रखा, इसको मूव करके हम आगे ले गए 150, इसको हमने रोटेट कर दिया, इसको क्लिक करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टी फ्लो ट्रैप। इसको एक्सप्लोड करके ये वाले सेगमेंट को हटा दिया इससे, यहाँ से पाइप फिर इसका इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अरेंज कर लिया। क्लियर है? सो पहले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्लो ट्रैप लगाएंगे। जब हमने फ्लो ट्रैप्स अपने लगा लिए सारे, ठीक है, अब फ्लो ट्रैप, अच्छा, ये वाला फ्लो ट्रैप हम इधर भी देंगे। यहाँ से पानी इधर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पाइप कनेक्ट करना है। तो पाइप कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन का यूज करेंगे। मल्टी लाइन बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, ML स्टाइल पे जाना है, मल्टी लाइन स्टाइल।
एमएल स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना एक न्यू बना सकते हो। मैंने न्यू बना लिया। मैंने इसको नाम दे दिया पीवी पाइप, या पाइप नाम दे दिया। ठीक है, पाइप का नाम दिया, कंटिन्यू किया। अब इसमें दो लाइन आ रही हैं। पाइप भी हम स्टैंडर्ड वही बनाते हैं, 100 mm का पाइप। तो पहले का गैप जो है हमने दे दिया 50 का ऑफसेट। ठीक है, मॉडिफाई पे गए बनाने से पहले, दूसरे वाले को -50 कर दिया। ठीक है, एंड एक लाइन और ऐड कर दी, एक सेंटर लाइन के लिए। ठीक है, सेंटर वाले के लाइन टाइप को भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने सेंटर लाइन टाइप ले लिया इसका। ठीक है, इसको सेट करके क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मल्टी लाइन पे जाएंगे, एमएल एंटर। सबसे पहले आप स्केल पे जाएंगे, क्योंकि आप देखो अभी 20 टाइम स्केल करके आ रहा है वो। तो स्केल पे जाएंगे। स्केल कितना ले आप? 1 का लेंगे तो 100 mm का पाइप आएगा, और हमें चलाना कितना है? 75 mm का। तो एस एंटर करा, स्केल कितना लेंगे? 0.75। पॉइंट सेंटर क्या है? जस्टिफिकेशन पे गए, जीरो लाइन ली। अब इसके मिडिल से कनेक्ट कर दिया, आ गया पाइप। वापस से इसके मिडिल से केबल को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ बैंड लग रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ से पाइप जो जाएगा वो किस साइज का जाएगा? 125 mm का या 150 mm का जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वो 100 mm का पाइप ले जाते हैं, तो इसके लिए हमने 1 दे दिया, और यहाँ से हमने पाइप ले लिया। इसके आगे हमारा क्या होगा? पाइप शाफ्ट, वो पाइप का क्रॉस सेक्शन कट आएगा, उसमें कनेक्ट हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया। सर्किल का डायमीटर दिया 125 का। ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकल पाइप होगा उसके अंदर सबके कनेक्शन आएंगे, तो ये पाइप हमें थोड़ा सा थिक डालना पड़ेगा। तो हमने ये पाइप लिया 125 mm का, इसका ऑफसेट किया 15 mm, या 10 mm का ऑफसेट कर दिया। अब हमने सी एंटर करा, टू एंटर किया, 2 पॉइंट सर्किल। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। वापस से सी एंटर, एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। ट्रिम कमांड पे गए, इसको ट्रिम कर दिया। ये बना दिया शेप। हैच कमांड पे गए, सॉलिड हैच पे गए, इसको हैच कर दिया सॉलिड। आप इसको ब्लॉक बना सकते हो। मैं अभी ब्लॉक ना बना के मैंने ग्रुप बना दिया इसको, और पाइप को इसके रेस्पेक्ट में ट्रिम कर दिया। हो गया तैयारी? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने अपना क्या करा, सॉलिड वेस्ट वाटर पाइप कनेक्ट किया। अब यहाँ क्या लगेगा हमारा? एल्बो। एल्बो के लिए हमने क्या किया? लाइन ली 150, 150 की। फिलेट पे गए, एफ एंटर, आर एंटर, ना 100 का फिलेट लगा दिया। जे एंटर कर दिया, इसको ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद 50 अप और 50 बैक में ऑफसेट कर दिया। यहाँ से लाइन कनेक्ट किया, करी, 100 पे इसको ऑफसेट कर दिया, 10 पे ऑफसेट कर दिया। यहाँ से 100 पे ऑफसेट कर दिया, एक्सटेंड पे गए, हंड्रेड ऑफसेट कर दिया, एक्सटेंड पे गए, एक्सटेंड कर दिया, बैक एलिमेंट ट्रिम कर दिया। यहाँ पे चैम्फर पे गए, सी एच एंटर, टी एंटर,
10 एंटर, 10 एंटर मल्टीपल। ठीक है, कॉलर बन गया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट किया। ट्वेंटी फाइव, 25 कम कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी जहाँ पे इन दोनों के डायरेक्शन आएंगे। इसलिए बनाए ब्लॉक बनाते टाइम, इसको नाम दिया एल्बो। पिक पॉइंट ये वाली लाइन पे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब एल्बो कहाँ चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए। दोनों की जो पॉइंट आ रहे हैं वहां पे। एल्बो के लिए आई एंटर करके इंसर्ट करेंगे। एल्बो पे गए। ठीक है, एल्बो के टाइम पे यहाँ पे स्केल आता है। ठीक है, आप चाहो तो स्केल यहीं से मेंशन कर दो, क्योंकि हमें 75 mm के पाइप के लिए चाहिए ना। तो हमने स्केल कितना दे दिया, 0.75। यहाँ पे डबल क्लिक किया और जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया। सही आ रहा है। ठीक है, अब जो पाइप ये मल्टीलाइन बर्ड है इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दिए। ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ मल्टीलाइन को डिलीट कर दिए। हो गया तैयार। तो आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्या तैयार हो गया, वेस्ट वाटर पाइप हो गया रेडी। इसी तरीके से आपको भी अपना वेस्ट वाटर पाइप का प्लम्बिंग लेआउट तैयार कर लेना हो जाएगा इसमें। तो इसमें करना है, उसके बाद हम बाकियों में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक।